Mathematics class 10th, exercise 11.1, question number 8. Question number 8 क्या है? A horse is tied to a peg at the one corner of a square. ठीक है, एक कार्नर पे एक हॉर्स को बांधा गया है. One corner of a square shaped grass field upside 15 meter by means of 5 meter long rope. पहला फाइंड करना the area of the part of the field in which the horse can graze. उसके बाद में सेकेंड पार्ट है the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. ठीक है, तो ये डायग्राम भी बनाई गई है 11.8 पे. तो ये स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड हो गया. ठीक है, लेट इट बी ए बी सी एंड डी. हार्स को यहाँ बांधा गया है. ठीक है, उसकी लेंथ है 5 मीटर. तो हार्स ने 5 मीटर ये सर्कल पे है ना, ये भी 5 मीटर हो गई, ये भी 5 मीटर हो गई. ये वाला डिस्टेंस बराबर. अब ये 90 डिग्री होगा एंगल, क्योंकि स्क्वायर फील्ड हमें दिया गया. ठीक है, उसके बाद में है ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर. तो टोटल साइड 15 मीटर है और 5 मीटर जो है ना वो रोप है, रोप रस्सी जो बांधी हुई है, ये वाली रस्सी जो है ना 5 मीटर है. ये घोड़ा इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो ये वाला एरिया हमने निकालना है. ठीक है, क्लियर हो गया. यहाँ पे एंगल थीटा हो गया 90 डिग्री. एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और रेडियस कितना हो गया? अगर पूरा सर्कल ये हम ड्रा करें, पूरा सर्कल ड्रा करें तो हमारे पास ये बन जाता है क्वाड्रेंट. एक क्वाड्रेंट बन जाता है ना 1/4. मतलब एक पार्ट ये इसका, एक पार्ट ये इसका, एक पार्ट ये का, एक पार्ट ये इसका. ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट बन जाता है. तो रेडियस हमारे पास हो गया 5 मीटर. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर A, let it be A, let it be B तो लिखा है C, D, P लिख लो, P Q, ये R लिख लो. एरिया ऑफ सेक्टर A P R Q. ठीक, ये थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा की वैल्यू 90/360. अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमें दिया गया 5 मीटर. तो 5 × 5 9 चौका 36. ठीक है, तो इसका डेसिमल मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 चौका 100. ठीक है, तो ये आ गया 314/16. ठीक है, 314/16. 16 एकम 16, 15 14, 16 9 144, 16 96, 440, 16 दूने 32, 16 3 48. तो ये इसका रिजल्ट आ गया 19.62 स्क्वायर मीटर. ये है ग्रेजिंग एरिया. फाइंड द एरिया द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो एरिया पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू ये वाला 19.62 part of the field in which horse can graze
ये वाला 19.62 मीटर, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो बट 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया बताना है, ये 11.1 देख लेता हूँ उसका आंसर ठीक निकला है। 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 19.62, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर ये इसकी लेंथ 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दें, यहाँ पे कर दें, ठीक है, तो ये हार्ट जो है ना वो इतना एरिया, ये वाला एरिया, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो गई 10 मीटर, यहाँ से लेंथ तक गई 10 मीटर। हमने ये वाला एरिया निकालना है, मीन इस टोटल एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, वी गेट दिस इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है कि लेंथ जो है ना वो इंक्रीज कर दी, ये 19.62 लेंथ इंक्रीज कर दी, मीन रेडियस कितना आ गया 10 मीटर, एंगल थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 10 मीटर, इसमें रेडियस जो है ना वो बढ़ा दिया 10 मीटर, तो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 है तो 10 इंटू 10, ठीक है। 9 चौका 36, 4 ये डेसिमल रिमूव किया तो ये 100 आ गया, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, ये बनते हैं 314 तकसीम में 4, ठीक है। तो ये 7 चौका 28, 3 31 34, तो 9 चौका 36, 8 चौका 32, 32 और 2 34, 2 20, 4 5 20, ठीक है। ये 78.5 स्क्वायर मीटर ये नया ग्रेजिंग एरिया आया है जिसमें लेंथ बढ़ा दी है 10 मीटर, ठीक है। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हमने निकालना है, एक्चुअल निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अच्छा ये नया वाला आया 78.5, 78.5 माइनस ये पहले वाला एरिया 19.62, ठीक है। तो ये 10 में से 2 गए 8, ये 14 रह गए, तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे रह गए 7, 17, 9 8 17, ये 6 एक है ना, 6 में से 1 गए तो 5 रह गए, 58.88 स्क्वायर मीटर, इट इज़ द इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 है 58.875। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सी द डायग्राम देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में ए ब्रूच इज़ मेड विद सिल्वर वायर, एक ब्रूच बनाया गया है। ब्रूच होता है कि जो यहाँ पे लगाते हैं शो पीस। ए ब्रूच इज़ मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ये ब्रूच बनाया गया है सर्कल की शेप में, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना 35 mm, ये डायमीटर है 35 mm,
millimeter. Let it be A, B be the diameter and O be the center of the circle, center of the brooch. ठीक है. अच्छा, a wire is also used in making the 5 diameter, 5 diameter और यहाँ पे है. एक ये वाला हो गया, एक दूसरा ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, फिर चौथा ये हो गया, और एक और पांचवा है. ये पांचवा बना लो. ठीक है. बराबर डिस्टेंस, इनका सभी का डिस्टेंस जो है ना वो सभी का एंगल बराबर है. जैसा डायग्राम में शो किया है. अच्छा, इसके बाद है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट. सर्कल को ये ब्रूच कितने, ये जो डायमीटर है ना कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में. फाइंड द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. कि सिल्वर टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. ए ब्रूच इज मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35. अच्छा, सिल्वर वायर लगानी है, पहले तो डायमीटर पे सिल्वर वायर लगानी है, ये ऐसे ये वाली. ठीक है. उसके बाद में जितने ये एक ये ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, ये 5 डायमीटर है ना ऐसे बनाए हुए हैं, तो 5 डायमीटर पे भी हमने सिल्वर वायर लगानी है. तो कितनी सिल्वर वायर लगेगी, तो पहले लिखेंगे ब्रूच में कितनी सिल्वर वायर यूज्ड इन मेकिंग ये सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच. ठीक है. सर्कमफ्रेंस सर्कल इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस बनाने का फार्मूला हो गया हमारे पास 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 यूज़ करेंगे. रेडियस 35, ये डायमीटर 35 है, तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास 35/2. तो रेडियस कितना हो गया 35/2. 7 पाए 35, तो 2 इससे कैंसिल, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई का 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 11 मिलीमीटर. ये हमारे पास सिर्फ वायर यूज़ हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने में. ठीक है. उसके बाद में 5 डायमीटर भी बनाए हैं. ठीक है. सिल्वर वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. ठीक है. एक डायमीटर में वायर यूज़ होती है 35 mm और 5 में कितनी यूज़ होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 3 15, 2 17, 175 mm. ठीक है. अब टोटल वायर यूज़ कितनी वायर यूज़ हुई, ये सर्कल बनाने में वायर यूज़ हुई हमारे पास 110 और ये वाली यूज़ हुई 175. तो 5 7 1 8 285 मिलीमीटर वायर यूज़ हुई इन मेकिंग द शो पीस. ठीक है. इसके बाद में हमने निकालना है ये वाला एंगल. सभी एंगल बराबर हैं, ये ऑल एंगल्स आर इक्वल. और टोटल कितने बने हैं, ये 10 सेगमेंट बनी है. टोटल कितनी सेगमेंट बनी है 10. यहाँ पे लिखा हुआ है विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. सेक्टर का एरिया निकालना है. ये एरिया ऑफ दिस सेक्टर, सपोज लेट इट बी ए ओ, वो बी लिख दिया तो यहाँ पे सी लिख दो. तो ए ओ सी का हमने एरिया फाइंड करना है. सो एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल क्या होगा, ये टोटल कितने हैं 10 है ना, 10 टोटल 10 है. ठीक है. तो सेंटर पे एंगल कितना बनता है 360 डिग्री. अगर टोटल 10 है, सेंटर पे एंगल 1 हो तो 360/10,
तो ये कितना, एक ब्रूज का एंगल कितने डिग्री आया, 36 डिग्री। ठीक है, एक सेक्टर का एंगल कितना आया, 36 डिग्री, क्योंकि टोटल 10 हैं तो 360 बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सो एरिया ऑफ द सेक्टर AOC, ठीक, तो थीटा पान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला। थीटा की वैल्यू 36/360, पाई की वैल्यू हमने ली है 22/7, और रेडियस है हमारे पास 35/2 और 35/2। ठीक है, ये 10 से कैंसिल। ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एकम 2 11। ठीक है, यह 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना है, 11/55, 5 11 33, 5 38, 38 4 9 चौका 36, 36 2 38। ठीक है, तो 6 चौका 24, 24 और 1 25, 10 4 दूने 8, 2 10, 4 5 20, 96.5 स्क्वायर मिलीमीटर इज़ द एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर। हर सेक्टर का एरिया कितना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ईस्ट सेक्टर ईस्ट सेक्टर इज 96.25 स्क्वायर मिलीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से बता देता हूँ आप बच्चों को कि क्वेश्चन है कि एक सिल्वर वायर से एक ब्रूच बनाना है। ब्रूच मीन शो पीस, जो हम कोट पे लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं, शो पीस। ठीक है, ये वाला। तो सिल्वर वायर, इसके 5 डायमीटर हैं, ये 5 डायमीटर हैं, और बराबर ये वाला एंगल बराबर एंगल है, सभी केसेस में बराबर एंगल है। ठीक है, तो ये टोटल 10 पार्ट में डिवाइड करता है। ये चीज़ें गिवन है। तो एक रेडियस गिवन है, पहले तो डायमीटर गिवन है 35 mm, तो रेडियस कितना हो गया, 35/2, आधा होता है रेडियस। ठीक है, अब ब्रूच पे सिल्वर वायर लगानी है, चांदी की तार लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक गोल चक्कर बनाने में। तो गोल चक्कर बनाने में चांदी की वायर लगानी है, तो उसका सर्कमफ्रेंस बन जाता है 2πr। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2। सिंप्लीफाई करना है, जितना भी आए उसका लिख लेना है, इट इज़ इक्वल टू x। कुछ भी लिख लो, यहाँ डब्बा रख लो कि ये डब्बा है, छोटा वाला डब्बा। ठीक है, उसके बाद में ये 5 डायमीटर हैं, इन पे भी सिल्वर वायर लगानी है। ठीक है, तो सिल्वर वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर और बनाने हैं ना सिल्वर वायर बनाने के लिए, तो एक डायमीटर 35 mm का है, तो 5 डायमीटर बनाने में कितनी वायर लग जाएगी, 25 5 175 mm। ठीक है, तो टोटल वायर यूज्ड, ये बताना है टोटल वायर यूज्ड, ये डब्बा प्लस 175 टोटल, ये टोटल आएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट है कि ये जो डायमीटर हैं पूरे इस सर्कल को 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ ईच ब्रूच, इसका एरिया ऑफ ईच सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल 10 सेक्टर बनते हैं, 10 सेक्टर का एंगल बनता है 360 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल कितना बनेगा, 360/10, तो एक सेक्टर का एंगल बनता है 36 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला है θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। तो थीटा 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, तो रेडियस 35/2। इसे सिंप्लीफाई करना है, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 7 35,
5 दूने 10, 2 11 दूने 22, 7 और 7 कैंसिल, ठीक है। 11 रह गया, 35 रह गया, और कोई रहा नहीं। 11 35 और ये 2 दूने 4 रह गए, तो इनको मल्टीप्लाई करनी है। 11 5 55, 5 11 33, 5 38 बटा 4। तो ये इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये स्क्वायर मिलीमीटर इज़ द सिल्वर वायर यूज्ड। ये हमारे पास ये वो पहली वाली वायर यूज़ हो गई, और ये हमारे पास स्क्वायर एरिया आ गया कि ये ईच सेक्टर का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। कोशिश की है आप बच्चों को समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा।